वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिशा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ही चल रही होगी। सो गाइस, इन दिस वीडियो आपको बेसिकली एक अपडेट मिलेगा। मेरा लक्ष्य नीट बैच में अराउंड 2 या 3 वीक्स हो चुके हैं, उसका अपडेट मिलेगा। हमारा अभी रीसेंट टेस्ट आने वाला है, उसका अपडेट मिलेगा कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है एंड क्या मेरा अभी तक किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस सब से रिलेटेड आपको अपडेट मिलेगा। आई होप आपका भी नहीं हुआ होगा बैकलॉग, बट मेरा हुआ है या नहीं हुआ ये आपको जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक भी देखना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी से ही जाके सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। एंड चलो चलते हैं इस वीडियो में। सो गाइस, मेरा डे स्टार्ट हुआ था 2:02 पे, ये मस्क मेलन खाते खाते। और यहाँ पे मैं देख रही थी दिव्यांशी की न्यू वीडियो जो कि मॉड्यूल से रिलेटेड आई थी। एंड ये वीडियो जो है ना वो कंटेन करने वाली है क्लिप 24 अप्रैल की। इससे पहले सुबह में मुझे कुछ काम था तो बाहर जाना पड़ा था, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था एज सच। एंड या तो उसके बाद आके मेरा 2:02 पे ये डे स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद मैंने रिकॉर्ड करना भी चालू करा था। तो या खाने पीने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने। इस क्लिप में मैं कर रही हूँ फिज़िक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस। लाइक हमारी अभी 3 दिन से क्लासेस में फ़िज़िक्स के सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। एज सच कुछ नोट नहीं करवाया जा रहा है, क्वेश्चन से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट भी समझा दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। एंड मेरा यही पर्सपेक्टिव है कि आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन देख के लिख लोगे तो इससे आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। एंड आई थिंक क्लास की क्वेश्चन तो आराम से 3 या 4 बार तो सॉल्व करने चाहिए। तो अभी मैंने यही करा था। एंड अभी रिसेंट क्लासेस में भी क्वेश्चन ही चल रहे हैं, तो मैं भी उन क्वेश्चंस को ही बार बार प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड तभी जब मुझे पूरा अच्छे से समझ आ जा रहा है ना, तभी मैं अपनी नोटबुक में लिख रही हूँ, जो ए फेयर नोटबुक है। एंड मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे फ़िज़िक्स के नोट्स कैसे बनाएं। तो जो सर क्लास में थ्योरी करवाते हैं उसको मैं लिख लेती हूँ। एंड क्वेश्चंस एडिशनल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि अगर एडिशनल क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो फिर थ्योरी लिखी जाएगी। एंड आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना दिया जाए, बट मैं अराउंड क्वेश्चंस तो अपनी इस वाली नोटबुक में लिख लेती हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे। इसमें सब क्वेश्चंस भी मैं लिख लेती हूँ, सारे नहीं बट कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं वो। एंड यहाँ पे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद बज चुके थे 4 एंड लाइव क्लास का टाइम हो चुका था हमारी। आज हमारी क्लास थी जो कि थी जूलॉजी की, समाप्ति मैम की। एंड यहाँ पे मैंने अपनी सारी नोटबुक निकाल ली थी, एनसीईआरटी निकाल ली थी। एंड मतलब सारा स्टेशनरी भी निकाल दिया था, बाद में निकाला था, जो कि इस वीडियो में नहीं दिख रहा होगा आपको। एंड यहाँ पे लाइव क्लास ज्वाइन करी थी मैंने। एंड आई थिंक लाइव कुछ लोग यही सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग क्लास ले लेंगे। आई थिंक वो उनके लिए ही काम करता है जो बाद में रिकॉर्डेड ले लेते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा है कि भाई मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। एंड मुझे यह है कि मुझे 2 घंटे की क्लास में 2 घंटे बैठना है। लाइक इससे डिसिप्लिन एक आएगा आपको कि बैठने की आपकी सिटिंग आवर्स बढ़ेंगे। ऐसे तो रिकॉर्डेड क्लास में मेरा क्या होता है ना, मैं आधे घंटे की ले लेती हूँ, उसके बाद ब्रेक लेती हूँ, फिर वो ब्रेक ना आधा घंटा खिंच जाता है। एक क्लास को ख़त्म करने में मुझे तो 2 घंटे लग जाते हैं। आई नो ये मतलब मैं किसी को ये नहीं बोल रही कि भाई रिकॉर्डेड लेना ख़राब है, बट मेरे लिए लाइव लेना सही है। एंड अगर मेरे पर लाइव लेने का चांस है तो मैं लाइव ही लूँ ना, बाद में रिकॉर्डेड लेने में जब भी नीड आएगी तो रिकॉर्डेड ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लास ले रही थी। एंड अब मैं आपको बताऊंगी अपनी लक्ष्य की टेस्ट के बारे में। तो हमारा फर्स्ट टेस्ट है जो कि है 27 अप्रैल को, और उसमें लाइक वो शॉर्ट टेस्ट है ना, तो उसमें हमारा अराउंड फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब आ रहे हैं। एंड उसमें सिलेबस तो जो टेस्ट का है ऑलमोस्ट वो ख़त्म ही हो गया, ख़त्म करवा दिया है टीचर्स ने। एंड जो पार्ट नहीं करवाया उनको वो नहीं आ रहा टेस्ट में। एंड मेरी प्रिपरेशन के बारे में मैं बताऊँ तो बायोलॉजी डन है। मतलब बायोलॉजी तो भाई किसकी डन नहीं होती है। टेस्ट में सबसे पहला दिमाग में यही आता है बायोलॉजी कर लेते हैं।
तो बायो मेरी डन है। फ़िज़िक्स में मुझे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एंड एज सच मुझे कोई भी नीड नहीं है। फ़िज़िक्स करूँगी मैं एंड या केमिस्ट्री करनी है। उसके बाद क्लास ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने बनाई थी चाय अपने लिए, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक मिला था। मैंने सोचा चाय बना लेते हैं। अगर आपको चाय पसंद है तो मुझे कमेंट में बताना। मुझे पसंद नहीं है बट मेरा बहुत सर दर्द कर रहा था, बट मैंने सोचा कि एक चाय पी लेते हैं, क्योंकि सब लोग यही बोल रहे हैं। इंडियंस का तो यही कहना है कि अगर आपको कुछ भी हो रहा है ना तो चाय पी लो, सब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी अपने लिए चाय एंड यहाँ पे वो पी थी। उसके बाद थोड़ा सा मैं अपनी टेरेस पे चली गई थी, थोड़ा सा मतलब पूरा ही चली गई थी एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्लिप ली थी एंड उसके बाद मैंने अपनी फ़िज़िक्स की लाइव क्लास ज्वाइन करी थी। अराउंड 6:30 बज चुके थे इस टाइम तक आते आते, मतलब 20 मिनट मैंने लेट ही ज्वाइन करी थी। एंड फ़िज़िक्स की लाइव क्लास में मैंने ज़्यादा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था, क्योंकि भाई फ़िज़िक्स की मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अभी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं एंड क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के प्रैक्टिस हो रहे हैं क्लासेस में, तो कंसंट्रेशन सारा उधर ही था। क्योंकि अगर 5 मिनट भी आपने उधर से हटाया ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा था, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपने नोट्स में नहीं लिखती एंड यहाँ पे मैंने लाइक साइड में एक पेपर रख दिया था, तो उसमें मैं सॉल्व करती जा रही थी। सॉल्व मतलब जैसे सर बता रहे थे वैसे वैसे करती जा रही थी, क्योंकि अपने नोट्स में लिखूँगी तो फिर मुझे बाद में मैं लिखूँगी नहीं, तो बाद मैं इस चक्कर में प्रैक्टिस भी नहीं करती। तो यहाँ पे ये भी कर लिया था एंड उसके बाद मैंने एनसीईआरटी को रीड भी करा था, जो कि जूलॉजी की थी एंड डीपीपी भी सॉल्व करी थी मैंने। तो लाइव क्लास के बाद जैसे ही मैं बाहर गई थी ना, तो यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया उड़ने की कोशिश कर रही थी एंड यहाँ पे ये उड़ रही थी। आई थिंक इसकी ये फर्स्ट फ्लाई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी सी थी एंड ये बहुत क्यूट लग रही थी मुझको। तो मैंने इसकी भी छोटी सी एक क्लिप ले ली थी एंड मैंने उसके बाद एनसीईआरटी भी रीड करी, डीपीपी भी लगाई थी एंड उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं थक चुकी थी आज के दिन में। आई नो मैंने कुछ करा नहीं है, फिर भी मैं थक जाती हूँ। सो या गाइस, यही थी एक अपडेट वाली वीडियो। अगर तुमने यहाँ तक देखी है तो तुम इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। जैसा कि अपन ने 200 सब्सक्राइबर हिट करे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका दिल से एंड होप कि अपन जल्दी ही 500 सब्सक्राइबर भी हिट कर लें एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।